हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस साल से आपकी प्री नर्सरी से पहली क्लास तक 134 एक जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब उसकी जगह आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित की गई है। तो एप्लीकेशन आपकी जो आरटीई की एप्लीकेशन के लिए जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे जमा करना है, कैसे आपको भरना है, साथ में क्या क्या ज़रूरी आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। तो आपको ये बता देते हैं कि सबसे पहले आप हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से हम फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। इस फॉर्म का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो आपकी सुविधा के लिए, तो आपको डायरेक्ट वहाँ से फॉर्म मिल जाएगा और आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या लेटर है। इसमें आपको बताया गया है कि निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन मीन्स आरटीई के तहत यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो आवेदन है वो 16 से 25 तारीख तक की सीमा निर्धारित की गई है। फॉर्म निकल गए हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और आपको बताया था ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है इसमें किनको लिया गया है, जिनकी आय 1,80,000 से कम है। ये मैंने आपको हमारी पहली वीडियो में बता दिया था, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। चलिए देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें फॉर्म की कॉपी दी हुई है। तो सबसे पहले आपको जिस भी स्टूडेंट का एडमिशन करवाना है आपको यहाँ पर फोटो पेस्ट करनी है बच्चे की। साथ में यहाँ पर रिलीजन, आप हिंदू हैं मुस्लिम है वो आपको रिलीजन यहाँ पर भरना है। कास्ट आपकी क्या है वो कास्ट भरनी है। साथ में SC ST EWS CWSN इसमें से आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस पर आपको टिक करना है। यहाँ पर आपको जिस भी स्कूल में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। और साथ में देखिए अब आप इसमें सबसे पहले आपसे बोला गया है ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपको स्टूडेंट का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स का जो नेम है वो है मोहन लाल शर्मा। तो देखिए शर्मा आप यहाँ लिखेंगे सरनेम में, मोहन आप लिखेंगे फर्स्ट नेम में और मिडिल नेम में आ जाएगा लाल। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नाम आप लिखवाना चाहते हैं स्कूल रिकॉर्ड्स में वो आप ब्लॉक लेटर में यहाँ पर लिखेंगे बच्चे का नाम। ध्यान रखिएगा एक बार आपने यहाँ जो नाम लिख दिया है वो फिर आपका चेंज नहीं होगा। इसके बाद सेकंड कॉलम में कहा गया है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको डेट भरनी है, यहाँ मंथ और ये ईयर है, यहाँ वर्ड्स में आपको लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ विलेज तहसील डिस्ट्रिक्ट स्टेट। एज क्या होगी 31 मार्च 2022 तक बच्चे की, तो दिन महीने और साल आपको लिखना है। जेंडर क्या है मेल फीमेल या अदर, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। इसके बाद फादर का फुल नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है, मदर का फुल नेम लिखना है आपको ब्लॉक लेटर में। देखिए 6 में क्या कहा गया है कि पेरेंट्स माँ या बाप में से जो काम करते हैं उनके ऑफिस का एड्रेस यहाँ भरना है और साथ में वो कौन से व्यवसाय में है वो भी यहाँ पर लिखना है आपको। आपके घर का कंप्लीट एड्रेस इस बॉक्स में लिखना है 7 नंबर में। 8 वाले में देखिए आपको 4 चीजें लिखनी है, आधार नंबर, सीरियल नंबर इन राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र नंबर और ब्लड ग्रुप। इसके बाद आपको 9th नंबर में देखिए यहाँ पर आपको लिखना है माँ बाप की जो टोटल इनकम है 1 साल की वो आपको यहाँ पर भरनी है। फिर टेलीफोन नंबर और अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर भरना होगा। ऑफिस का नंबर, घर का नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो वो आपका, और इमरजेंसी के लिए कोई दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड में आप जहाँ जो आपका होम टाउन है उसका आपको एड्रेस यहाँ पर लिखना है। मदर टंग बच्चे की मातृभाषा क्या है वो आपको यहाँ पर भरनी है 12th नंबर में। आपको ये बताना है कि बच्चा SC ST में है, अगर है तो यस पे टिक करना है और आपको इसके साथ वो डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। अगर नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। इसी तरह 14 में अगर आपके पास EWS यानी कि आपकी आय 1,80,000 से कम है, आपका ये सर्टिफिकेट जो है ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है 1 अप्रैल ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन, 1 अप्रैल से बोला गया है। और अगर है तो आप यस पे करेंगे, EWS आपके पास है तो, नहीं तो आप नो पे करेंगे। इसके बाद CWSN के लिए कहा गया है जो बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है और जो हैंडीकैप है वो
मोर देन 40% होना चाहिए, तभी उसको CWSN में काउंट किया जाएगा। अगर है तो यस पे टिक करेंगे और फिर इसका आपको सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना होगा। 16 नंबर में कहा गया है कि अगर प्रेजेंटली बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो आप उसमें यस करेंगे और किस स्कूल में पढ़ रहा है और कौन सी क्लास में पढ़ रहा है वो भी लिखना होगा। अगर नहीं पढ़ता है तो आप नो पर टिक करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 17 नंबर में कहा गया है, इसका मतलब ये है कि बच्चे के शरीर पर ऐसा कोई मार्क्स जिससे उसकी पहचान हो सके, तो ऐसे 2 मार्क्स आपको यहाँ पर लिखने हैं 17 नंबर में। 18 में आपको बोला गया है कि जो डिस्टेंस है घर से स्कूल की वो किलोमीटर में आपको यहाँ पर लिखनी होगी। साथ में आपको ये डिक्लेरेशन देनी होगी पेरेंट्स के द्वारा, जिसमें ये लिखा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, अपने बच्चे का नाम आपको यहाँ पर भरना है, वो सही है और डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है। और अगर किसी भी स्टेज पर ये इन्फॉर्मेशन जो है आपने दी है स्कूल में, अगर वो इनकरेक्ट पाई जाती है, गलत पाई जाती है, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाए और बच्चे का नाम स्कूल से काट सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं पेरेंट्स को, यहाँ अपना नाम लिखना है जो भी सिग्नेचर कर रहे हैं और यहाँ डेट भरनी है आपको। देखिए अब आपको बता रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है वो मैं बता देती हूँ। इसमें आपको बोला गया है कि एक तो आपको एज प्रूफ लगाना है, डेट ऑफ बर्थ का। अगर आप SC ST EWS या CWSN में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST EWS या CWSN में आते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट यहाँ पर साथ में लगाना है। 3rd नंबर में बोला गया अगर फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है तो आपको वो सर्टिफिकेट लगाना है। लेकिन अगर बच्चा विजुअली देखने से पता लग रहा है कि बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो बिना किसी सर्टिफिकेट के भी उसका एडमिशन लिया जा सकता है। नेक्स्ट में ये बोला गया आपको कि आपका जो रेसिडेंस का प्रूफ है वो देना है। साथ में आपका डिस्टेंस जो है स्कूल, घर से स्कूल तक की, वो आपको बतानी है। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप खुद लिखकर भी, पेरेंट्स जो हैं वो खुद लिखकर भी ये बता सकते हैं, दे सकते हैं डिक्लेरेशन कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है घर से स्कूल तक की। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर बोला गया कि आधार कार्ड चाहिए पेरेंट्स के और बच्चे के, साथ में परिवार पहचान पत्र की कॉपी लगेगी, इनकम प्रूफ आपको लगाना होगा। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद देखिए जैसे ही आप फॉर्म जमा कराते हैं तो आप ध्यान रखिएगा वहां से आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी, ये आप जरूर लेके आए और साथ में जो फॉर्म आप वहां पर फिल करके जमा करवा रहे हैं उसकी एक कॉपी जरूर अपने पास रखें। तो यहाँ पर रिसिप्ट में देखिए आपको यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा हुआ मिलेगा, आपके बच्चे का, लड़के या लड़की का, जिसका भी आप एडमिशन करा रहे हैं उसका नाम होगा, पेरेंट्स का नेम होगा, यहाँ पर किस क्लास के लिए आप एडमिशन करा रहे हैं वो क्लास लिखी हुई होगी और साथ में जो डीलिंग क्लर्क है आपने जिसके भी हाथ में अपना फॉर्म दिया है साथ में यहाँ पर उसके आपके साइन होंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर साइन मिलेंगे, आपको डेट लिखी हुई मिलेगी। उसके बाद आप ये रिसिप्ट लेके आ सकते हैं प्रूफ के तौर पर। तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आगे की कोई अपडेट आती है, न्यूज़ आती है तो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।